नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं उसी मामले की जो सुबह से हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरठ के मामले की। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक लड़की प्यार करती है सौरभ से, लव मैरिज करती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसी की हत्या कर देती है। एंट्री होती है एक लड़के की, परिवार को भी पता होता है और डाइवोर्स भी नहीं होता। आखिर ये सब कुछ है क्या? ये क्यों चला? क्या परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी या किस तरह से इसको देखा जाए? सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ साक्षी। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन हम पुट कर रहे थे एक दूसरे से। सवाल ये उठता है कि साहिल के बारे में क्या जानकारी सौरभ के परिवार को या ये कहें कि मुस्कान के परिवार को नहीं थी? मुस्कान के परिवार को तो थी कि उसका मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने रोकने की भी कोशिश करी होगी, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं कर रही होगी। और आपने पूछा कि सौरभ के परिवार को भी नहीं पता। सौरभ के परिवार को भी शक था क्योंकि आपने सुना होगा वो जो वीडियो थी उसकी बहन की, सौरभ की बहन की, उसमें सौरभ की बहन ने बोला था कि ये पहले भी एक बार भाग चुकी है। मतलब उनको भी पता था कि ये कैसी लड़की है, ये पहले भी भाग चुकी है, ये अब भी भाग चुकी है। तो जब उनको पता था कि मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर है, तो मुस्कान के घर वालों को डिवोर्स रोकना नहीं चाहिए था। मुस्कान के घर वालों को डिवोर्स करा देना चाहिए था। बेशक बेटी की बात थी, बेटी तो अपने पिता के साथ भी रह सकती थी। अगर आपको लगता है कि माँ के साथ वो खुश नहीं रह पाती या फिर माँ के साथ डर था, पिता के साथ रह लेती। वरना अगर उसको आप लेना चाहते तो आप भी ले सकते थे। कोर्ट ऐसे तो नहीं करेगा कि भाई तुमको नहीं देगा, सिर्फ माँ ही माँ है उसी को ही देगा अगर माँ है तो। और अगर बच्ची बोलती कि मुझे पिता के साथ रहना तो कोर्ट दे देता पिता को भी, मतलब 1-2 दिन अलाउ कर देता। हाँ, नहीं वैसे भी दे देता। अगर बच्ची खुद भी बोलती कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है, या फिर मम्मी से मुझे ये डर है या फिर वो है, तो कोर्ट दे देती। क्योंकि जहाँ बच्चा कंफर्टेबल होता है कोर्ट उसी को ही देता है। वैसे ज़्यादातर कोर्ट कोशिश करता है कि माँ को दे, क्योंकि माँ के पास सेफ होता है। पर अगर माँ ही ऐसी है तो उस केस में आराम से कोर्ट दे देगा पिता को। सवाल ये उठता है कि जब ये सारा कुछ पता था, और हालांकि ये देखो अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था कि ये हो जाएगा, ऐसा तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा था। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी घर में, क्या सामाजिक एक कहें कि एक बर्डन होता है लड़की पर, या ये कहें कि एक बड़ा ये होता है कि यार डिवोर्स नहीं होना चाहिए यार, मतलब डिवोर्स ना हो, बाकी सब चीज़ें चलो चलती रहे? सर जैसा मतलब हमारा समाज है कि मतलब अगर लड़की शादी कर ली है तो एक कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा प्रेशर होता है कि शादी कर ली तो वो डाइवोर्स करके वापस घर ना है, वो मतलब जल जाए उधर ही मर जाए। मतलब हमारे भी घर में भी माँ का और सबका ऐसा प्रथा रहा है कि बेटा तुमको शादी कर दी है, तुमको मरना है जीना तुमको उसी ससुराल में ही करना, तुमको वापस नहीं आना। तो एक ये एक प्रेशर रहता है। लेकिन जिस तरीके का इस केस में निकल के सामने आया कि लड़की का जो है कि बर्ताव, उसके घर वाले को भी पता था लगातार कि वो इस तरीके का हरकत कर रही है। और अभी जैसे कि उसके फादर, लड़की के जो फादर है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो सीधा डिमांड कर रहे हैं कि लड़की को, मेरी बेटी को फांसी दे दो। उसमें मतलब हमको कोई इससे अब कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे लिए मर गई। उसकी माँ जो है वो भी अब तो हाइट्स हो गई ना, अब तो बोलेंगी अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो उसने मर्डर कर दिया। वही चीज़ है कि सर मतलब जब उसके माँ बाप को अपनी बेटी, अपने औलाद के बारे में, नॉर्मल सी बात है कि एक माँ बाप अगर अपने बच्चे को बचपन से पाल रहा है तो उसकी हर एक छोटी छोटी हरकत पे उसका जब नज़र आता है तो माँ बाप हर कुछ जानता है कि उसका बच्चा कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें, माँ बाप हर कुछ जानता है अपने बच्चे के बारे में। लेकिन जब सब कुछ वो जान रहे माँ बाप, उसके बाद भी अगर उसको इग्नोर करके वो कह रहे कि बेटा तुम वहीं रहो, और बीच में जैसा कि अभी उसका जो दामाद है वो उसको फ़ोन, हाँ सौरभ जो है वो फ़ोन किया था अपनी सास को कि माँ जो ऐसा ऐसा बात है तुम घर पे चली जाओ, जा कर के देख लो। और उसकी सास और जो उसका साला है वो दोनों घर पे गया। फिर जो लड़की है वो अंदर से मना कर दी कि नहीं मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगी, तो वो दरवाज़ा नहीं खोली। और ये सब चीज़ उस टाइम पे भी देखने के बाद माँ वहाँ से वापस चली गई। उसके बाद फिर वो अपने दामाद को फ़ोन करके, क्या रीज़न होता है? रिश्ता बचाना था कि यार चलो रिश्ता नहीं टूटे, बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, कल को हमारी इज्जत जो है वो एकदम दाव पर आ जाएगी कि देखो आपकी बेटी ने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स दिला देते, सौरभ की ज़िंदगी तो कम से कम बच जाती। हाँ, अब पहले मुझे लगा था कि बच्ची को लेके नहीं पहले सेटलमेंट कर दिया होगा, पर हाँ मुझे भी लगता है कि उनके पेरेंट्स को ना डिवोर्स दिला देना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि उनकी बेटी ऐसी है तो अपनी बेटी के चक्कर में तुम दूसरों की बच्चों की जिंदगी, हाँ कोई एक बार गलती होती है, 2 बार अगर आप हैबिचुअल हो रहे हो, आप लगातार वही कर रहे हो, आपका पति लंदन से आपके ऊपर शक रख रहा है, आपकी जो मदर है फादर है वो शक की निगाह से आपको देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो क्या रिश्तों का, फिर तो ये हो गया ना कि भाई अब तो ट्रस्ट खत्म हो गया, अब क्या बचा? तो क्या रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ किया जाता है कि यार रिश्ता बना रहा है यार, ये सामाजिक रिश्ता एक या दो चांस ही दिया जाता है सर रिश्ता बचाने के लिए। 2 से ज़्यादा चांस तो बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनमें दिया जाता है, और जहाँ पे आई थिंक सुधर भी जाते हैं लड़का या लड़की, जिसकी भी गलती होती है। लेकिन जब पता होता है कि वो नहीं सुधरेगा और वो ऐसा ही रहेगा, तो उस केस में तो पहला चांस भी मुझे लगता है कि देना बेवकूफ़ी होती है।
क्यों? क्योंकि आपने भी सुना होगा पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो उनको पहले से ही पता होगा कि उनकी बेटी कैसी है, तो उन्हें चांस लेना ही नहीं चाहिए था कि नहीं ठीक है हम कोई नहीं एक चांस दे सकते। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी ड्रिंक भी करती है, ड्रग्स भी लेती है और सब चीज़ करती है, तो उनको नहीं करना चाहिए था डिवोर्स के सेटलमेंट की बात। आपसे सौरभ जानना चाहूँगा, ये सिचुएशन हमने सौरभ की भी, उस वाले सौरभ की भी देखी। आपको दिख रहा है कि आपकी बीवी आपको चीट कर रही है, पहला आदमी पहली सिचुएशन में ये करता है कि भैया माफ़ करो, अब तुम अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी। सौरभ ने क्यों नहीं किया, क्या लगता है? सर एक तो पहली चीज़ जो अभी पता चल रही है कि प्यार में अंधा होता है इंसान। मतलब ऐसा है ना कि जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उसकी मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी के साथ प्यार में हूँ तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, अगर वो गलती कर रहा है तो चलो गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, अगली बार सुधर जाएगा, अगली बार सुधर जाएगा। लेकिन एक रेड फ्लैग भी होता है ये कि आप अगर बार बार एक बार मिस्टेक हो गया तो चलो ठीक है भाई, गलती से हो गया होगा, लेकिन अगर बार बार वो मिस्टेक हो रहा है तो ये चीज़ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। उसको वहाँ पे देखना चाहिए था कि नहीं, एक बार बार गलतियाँ हो रही हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना था, ये गलत किया वो, और यही चीज़ के ऊपर हावी हो गया और आज वो दुनिया में नहीं है हमारे साथ में। ये चीज़ इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या पैसों का कोई इशू है? क्योंकि फाइनेंसेस कौन कौन किस किस के कंट्रोल कर रहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मुस्कान को पैसे कौन भेज रहा था? उसकी मदर फादर भेज रहे थे या सौरभ भेज रहा था? और क्यों भेज रहा था जब उसको दिख रहा है कि वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो रहा है साहिल के लिए? मुस्कान को 3 जगह से मतलब जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से बता रही हूँ, 3 जगह से पैसे मिलते थे। साहिल पैसे देता था उसे, सौरभ पैसे अपनी इनकम जो था वो भेजता था, और एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें पता चला था कि जो मुस्कान के माँ बाप है वो सारा खर्चा उठाते हैं मुस्कान और सौरभ और उनकी बेटी का। तो ये 3 चीज़ थी। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है कि कौन किसको पैसे देता था, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ये आया कि मुस्कान के पेरेंट्स सारा खर्चा उठाते थे, उन्होंने घर दिलाया, सब चीज़ कराई। दूसरी, जब आपने भी सुना होगा सर, जो उसकी बहन है, सौरभ की बहन है, उसने बोला था कि सौरभ अच्छा खासा कमाता था, सौरभ अपने पैसे भेजता था। हमने सौरभ को बोला भी था कि इतना मत बता इसे, अभी थोड़ा धीरे धीरे करके बता। और तीसरी चीज़ ये थी कि उसने साहिल से प्यार भी कुछ इस वजह से किया था क्योंकि साहिल के पास अच्छा पैसा था, वो उसके बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स थी मुस्कान की, और जो आई थिंक सौरभ उतना पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि सौरभ एक बेकरी में काम करता था लास्ट में। तो ये चीज़ अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि कौन किसको पैसे भेजता था, क्योंकि 3 रिपोर्ट्स आई हैं अब तक और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही हैं। तो बस इसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों, रिश्तों की जहाँ तक बात हम कर रहे थे और बड़ी सारी चीज़ें निकल कर आई। ये बात तो ठीक है, चलो मजबूरी रहती है भाई, हम सामाजिक एक परिवेश में जी रहे हैं, तो यूजुअली हर फादर चाहता है कि लड़की का डिवोर्स ना हो। चलो ठीक है, बात जितनी बन सकती है बन जाए, झगड़ा ना हो, चलो गलतियां हैं तो सुधर जाएंगे। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा था, ड्रग्स भी ले रही है, वो सुधर भी नहीं रही है। क्या एक लालच था ये मुस्कान के फैमिली का कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, पैसे तो भेज रहे हैं ना, सेटल तो है ना वो, हम आएंगे तो फिर हमें खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा होता है? वैसे ऐसा बहुत ही कम जगह होता है कि ऐसा लालच होता है कि लड़की के घर वालों को कि ठीक है लड़का पैसे भेज रहा है, हम अपनी लड़की को क्यों घर बुलाएं। लेकिन इस केस में भी ये चीज़ है, जो उसकी बहन है, सौरभ की बहन, उसने बोला था कि शादी से पहले मुस्कान के घर वालों पे कुछ नहीं था। मुस्कान के पिता एक सुनार की दुकान पे काम करते थे, कि फिर उसने उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही शादी हुई उनके पास इतना कैसे आ गया कि उनकी बेटी आईफोन भी चला रही है, उनके पास सोना चांदी भी बहुत आ गया है, 50 लाख का घर भी है। मतलब उसने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे उस पर कि मेरे भाई की जितनी भी कमाई है वो सब वहीं पे जा रही है। नहीं तो भाई क्यों सारी कमाई भेज रहा था? वो तो बीवी को दे रहा था ना, वो बीवी उधर पहुंचा रही थी। क्यों दे रहा था जब देख रहा है कि बीवी ऐसी? अरे उसकी बहन ने ये आरोप लगाया है ना सर, वही तो बात है कि अब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसका कौन सा पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है। एक तरफ है कि साहिल दे रहा है, दूसरी तरफ है सौरभ दे रहा है, तीसरी तरफ ये बात आ रही है कि मुस्कान के घर वाले पूरा खर्चा उठा रहे हैं मुस्कान और उसके बच्चे का। तो ये चीज़ अभी क्लियर ही नहीं हो पा रही है ना। या तो ये हो कि तीनों रिपोर्ट्स को बैठ के हम और अच्छे से खंगाले कि कौन से कैसे कहाँ से कड़ी जुड़ रही है, कि कौन किसको सच में पैसे देता था, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं। एक चीज़ और भी है साक्षी, इसमें जो मैं पढ़ रहा था कि ये जब जा रहे थे, जब इन्होंने बच्ची को वहाँ छोड़ गए, चलिए बच्ची को तो बहाना बना देता है इंसान के, चलिए नानी के यहाँ रह रही है, हम घूमने जा रहे हैं, तो ये पता नहीं था कि किसके साथ घूमने जा रहे हैं, ये तो पता था सौरभ के साथ जा रहे हैं। और जब बार बार वो सौरभ से बात नहीं करवा रही थी, जब मुस्कान की मदर बात करना चाह रही थी और वो बात नहीं करवा रही थी, तो शक तो उनको तभी हो गया था। हाँ, उनको तभी शक हो गया था कि ये बार बार बात नहीं करा रही है, तो मतलब इसने कुछ तो कर दिया है। क्योंकि उनको पता था, क्योंकि
कहीं ना कहीं इसको उनके जो घर वाले उनको पता तो था कि मतलब बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं, और फ़ोन भी मतलब सोचने वाली बात है, कोई किसी का मर्डर करता है सबसे पहले उसका फ़ोन ऑफ करता है या कहीं पे उसको फेंक देता है कि चलो ठीक है, उसका ट्रैकिंग लोकेशन जो वो लास्ट उधर का ही इसलिए नहीं फेंका ना कि फेंक देते तो बिल्कुल ही शक हो हाँ, जाता, तो कम से कम कम्युनिकेशन तो हो रहा है। वही चीज़ है ना कि कुछ टाइम बाद बोल देते कि वो तो गए वापस लंदन, उसको कुछ जरूरी काम आ गया था, वो गया, फिर वो कभी आया ही नहीं वापस, कोई कांटेक्ट नहीं है, उसने वही घर बसा लिया। वो उसकी पूरी प्लानिंग यही होगी कि अभी मैं ये कर देती हूँ, इसके घर वालों से भी बात कर लेती हूँ, भाई से भी कर लेती हूँ, अपने घर वालों से भी कर लेती हूँ, बट हाँ व्हाट्सएप पे चैट कर दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मिलूंगा, नेक्स्ट टाइम वो कभी आएगा ही नहीं। उसकी प्लानिंग तो इस हिसाब से होगी, उसे क्या पता था। लेकिन अगर आप ये बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस और दिखाने पड़ेंगे ना, कि अगर वो कह कर गया है कि ठीक है मैसेज करके चला गया, किस फ्लाइट से गया, अगर मान लो घर वाले खंगालने पर आ जाए। और सर सबसे बड़ी चीज़ में थी ना कि जब वो निकली थी वहाँ से, तो पड़ोसी लोग जो है वो लोग से बोल के निकले थे कि हम जा रहे हैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ में, ये बोल के वहाँ से निकले। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ निकल के सामने था कि वो अपने जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि उसके घर वालों को शक नहीं हुआ था, उसके घर वालों को शक हो गया था क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी अब आजकल तंत्र मंत्र में भी रहती है, क्योंकि जो साहिल था वो अंधविश्वास में बहुत मानता था, तो उनको ये इतना तो शक था कि भाई इसने कुछ ना कुछ अंधविश्वास से कर दिया है सौरभ के एक ऊपर। लड़की ड्रग्स लेती है, एक लड़की का इलीगल रिलेशनशिप है, एक लड़की सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और माँ बाप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। माँ बाप उसको सौरभ को कह रहे हैं, सौरभ को तो बचा लेना चाहिए था ना, सौरभ की तो मदद करनी चाहिए थी ना, सौरभ को यहाँ बुलाकर समझाते, डाइवोर्स दिलवाते, अरे तो उनको क्रिएट नहीं। उन्होंने जब 2021 में डिवोर्स फाइल किया था तब तक वो इतना कुछ नहीं था मुस्कान का कि वो ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया उसने, वो सब भी कर दिया। एक टाइम पे उसने अपने घर वालों को भी बोला था कि मैं नहीं रह सकती ड्रग्स के बिना, मुझे चाहिए। तो उस टाइम पे उसकी माँ को ये हो गया था कि मेरी बेटी को ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अभी आपने जो पूछा कि घर वालों ने क्यों नहीं सौरभ को रोका, तो उसके घर वाले तो धीरे धीरे करके तो स्टेप्स लेते ना, वो बाहर रहता है। अब वो जब आएगा, वो आया था तो कुछ दिन ही तो रुका था, नवंबर में भी प्लानिंग करी थी उसने मारने की, लेकिन नवंबर में वो बच गया था क्योंकि उसने वो ड्रिंक नहीं ली थी। बट अब की बार वो नहीं बच पाया ना, वो इतने कुछ करते इतने तो उसने उसको मार दिया था, और मार के अपने मस्त घूमने चली गई थी वो। उसने उसको मारने के लिए भी तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी ना काफ़ी टाइम से कि ऐसे ऐसे आएगा तब मार दूंगी और ये बोल दूंगी। उसकी तो सारी चीजें पूरी प्री प्लान थी ना। इसमें मदर फादर का कोई गलती आपको लग रही है, मुस्कान के मदर फादर? एक ही गलती जो मुझे सबसे बड़ी लग रही है कि उन्होंने अपनी बेटी को उससे सौरभ से दूर नहीं करा कि भाई तू छोड़ दे उस किसी और के बच्चे को, मत कर किसी और के बच्चे की ज़िंदगी खराब। तूने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, तू किसी और की मत कर, सबसे पहले तू अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब मत कर। क्योंकि देखो अब उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, उस पर भी एक धब्बा लग ही चुका है बेटी पे भी कि तेरी माँ ऐसी है तो तू भी ऐसी होगी। क्योंकि समाज सबसे पहले बच्चों पे ही टारगेट करता है। हमारा समाज की बहुत गंदी आदत है कि किसी ने कुछ करा, माँ ने करा तो तू उसकी हाँ तेरे माँ ने तो ये कर दिया था, तू भी ऐसे ही करेगी, तेरे बाप ने ये कर दिया था, तू भी ऐसे ही करेगी। हमारे समाज की बहुत गंदी आदत है कि सबसे पहले बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो उनके माँ बाप की यही थी कि या तो उनको उसी को सीधा पुलिस में दे देना चाहिए था कि ये सब कर रही है, ड्रग्स ले रही है, ये ड्रग्स के केस में वो अंदर जा सकती थी। नहीं तो वो फिर उनकी बेटी भी तो है। और सर जब एक बार नहीं सुधर रही, 2 बार नहीं सुधर रही, 3 बार नहीं सुधर रही, तो माँ बाप का भी एक बार को दिल पसीजना बदल हो जाता। मुस्कान के माँ बाप को उस बच्ची के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, जो उसके साथ रह रही थी, जो बेटी उसकी थी, क्या नाम है, नाती थी उनकी, मुस्कान की बेटी थी, उसके बारे में तो सोचना चाहिए था ना कम से कम कि उसका भविष्य खराब हो रहा है, अगर ये ड्रग्स ले रही है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। मुस्कान गलती करे जा रही थी, उसको नहीं रोका, समझा रहे थे नॉर्मली, जैसे छोटी बच्ची की तरह गलती कर दी। उन्होंने तो ऐसे समझाया था उसे कि बेटा मत कर, तेरी बच्ची पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्हें पता था कि वो नहीं मानने वाली। और उनको, लेकिन ये बात भी सच है साक्षी, उनको ये भी नहीं पता था कि शायद वो ये स्टेप उठा लेगी। हाँ, उनको इतना आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी इतनी पागल हो जाएगी कि वो अपने पति को ही मार देगी। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा ये कि भाई मेरी बेटी इतनी पागल हो जाएगी। क्या सोचा होगा कि चलो रिलेशनशिप जैसा चल रहा है चलता रहेगा। उनको तो यही लगा होगा ना कि अब कुछ टाइम बाद सौरभ द्वारा चला जाएगा, ये सौरभ वहाँ है, वो हमसे बोलेगा तो हम बोल देंगे ठीक है, अब जैसा चल रहा है चलने दो। या तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, हम नहीं मान रही तो नहीं मान रही, भाड़ में जाओ, जो तेरा मन कर रहा है वो। साहिल की अगर बात करूं मैं, सौरभ, तो साहिल तो उसकी मदर तो है नहीं, मदर को लेकर वो इमोशनल होता रहता था, रोता रहता था। और जैसे अभी ये फर्जी स्नैपचैट का भी आया निकल कर, फेक आईडी बनाकर, ये ठीक है, ये तो भी समझ में आ रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र में था, कुछ अजीब ही साइकोलॉजी है, एक जगह कुछ लिख रहा है, एक जगह कुछ लिख रहा है, एक जगह भगवान शिव का फोटो लगा रहा है।
साहिल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। सर उसके उसकी माँ father- उसकी माँ तो एक्सपायर हो गई। हाँ। और Father उसके नोएडा में हाँ, settled है। और वो भी कभी कभी आते हैं तो पैसा ऐसा जो है कि उसकी जो है कि नानी को भेज दिया करते हैं। और वो जो है कि मतलब उसकी माँ एक्सपायर कर गई और जो लड़की है तो ये जो है कि एक फेक आईडी बना करके नहीं वो तो और- ठीक है, हाँ साहिल को कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं था। कोई नहीं है, वो तो अपने मन का कर रहा है, कभी बाहर निकल जा रहा है, अपने मन से पार्टी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कोई कंट्रोल वाला है नहीं, जो मन कर रहा है वो किए जा रहा है। उसका भाई बहन था साहिल का। साहिल पूरा पूरा मुस्कान के कहने पे चल रहा था, पूरा कंट्रोल कर रखा था मुस्कान ने, क्योंकि मुस्कान को पता था कि वो अंधविश्वास में मानता है। मुस्कान ने उसकी माँ की आईडी बनाई झूठी, उससे रोज बात करती थी कि मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, ऐसे है, ये है वो है। उसको जो पता नहीं लगा कि फेक आईडी में कैसे कोई बना लेगा कोई। उस अंधविश्वास में बहुत मानता था ना वो, तंत्र विद्या अंधविश्वास, आपने देखा भी होगा उसका पूरा हुलिया भी बिल्कुल ऐसे ही था, एक तांत्रिक टाइप्स। तो उसको लगा कि भाई उसकी माँ ही होगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल था अपनी माँ को लेकर। उसे लगा कि भाई हो गई होगी माँ भी मॉडर्न, उसने भी बना ली स्नैपचैट आईडी। वो अपनी माँ से अपनी सारी बातें बताने लगा, वो अपने सारे जैसे होते हैं ना कि वीक पॉइंट्स बताने लगा, उन वीक पॉइंट्स का मुस्कान फायदा उठाने लगी। तो मुस्कान इतना क्यों उससे जुड़ना चाह रही थी? पैसा था। किसके पास? साहिल के पास तो कोई पैसा नहीं था। क्यों उसका पिता नहीं भेजता था? पार्टियां कर रहा है। बहुत रेयर। वो तो ये पता लगा था सारा पैसा तो मुस्कान सौरभ का पैसा वहाँ रूट कर रही थी सारा, जो सौरभ उसको पैसे भेजता था वो उससे ड्रग्स दोनों लेते थे। हालांकि ये भी जांच की बात है कि साहिल भी देता होगा, मैं ये नहीं कह रहा पैसे, लेकिन अभी तक की जो जांच है वो ये कह रही है कि जो पैसा आता था रूट होता था वो सौरभ उसको दे रहा था। पर एक तरफ तो ये भी आया था ना शुरू में कि साहिल के पास अच्छा पैसा था, इसलिए वो साहिल की तरफ जा रही थी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है उसके, मुस्कान के बहुत हाई फाई डिमांड्स है उसकी। नहीं लेकिन उसकी चिंकी जो उसकी बहन है वो तो साफ बोल रही है कि आईफोन कैसे ऑपरेट करती थी, तो सब सौरभ ने दिया था। तो ऐसे तो सर ये भी तो ये प्यार मोहब्बत का ही तो मामला था ना कि उसको 2019 से अगर पसंद वो कर रही स्कूल फ्रेंड्स थे, तो स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप में, नॉर्मल ग्रुप में उसे ऐड किया, वहाँ से बातचीत शुरू हुई, फिर उसे पता चला कि अच्छा इसके पास भी अच्छा पैसा है, यहाँ से भी मैं पैसा ले सकती हूँ। वहाँ से उसने पैसा लेना शुरू करा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब उसे था कि पति तो यहाँ रहता ही नहीं है, मैं कुछ भी करूँ, पति को क्या ही पता चल रहा है, मेरे पति को तो कुछ पता चल ही नहीं रहा। और तो जब पता चल गया तब भी कॉन्शियस नहीं, तब और ज्यादा चौड़ी हो गई। तब ये हो गया कि भाई अब तो तुझे पता है तू कौन सा यहाँ रहता है, तू यहाँ रहता तो बताता। और जब वो यहाँ रहने और आया, उसके माँ बाप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मान लीजिए सौरभ के माँ बाप अगर आकर लड़ने लग जाते कि क्या कर रही है भैया आपकी बेटी, मुस्कान के परिवार से लड़ते कि भाई आपकी बेटी क्या कर रही है, ये देखिए ये इसका अफेयर है। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न रहा कि शायद उसका दुस्साहस और बड़ा, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है उसको भी। हाँ उसके माँ बाप ने नहीं उठाया होगा कदम, क्योंकि उनको पता था, सौरभ के माँ बाप को पता था कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है, ये पहले भाग और चुकी है, उनको शायद ड्रग्स लेती है। इस बात का भी दुख था कि सौरभ ने उनकी बात भी नहीं मानी। हाँ वो कह तो रहे थे कि सौरभ बिल्कुल अपने उसके प्यार में अंधा था, उसे कुछ नहीं दिखता था। अगर वो उसकी एक गलती भी बताते थे तो वो छुट्टी कह देता था कि नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, आप रह के देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। उसने हमेशा उसको बिल्कुल सही दिखाया घर वालों के सामने। उसने कभी एक इतनी सी बुराई नहीं करी मुस्कान की अपने घर वालों के सामने, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठा के वो आज यहाँ पे है कि वो जेल में और वो मर गया है। तो आपने देखा, हमने कोशिश की तमाम पहलुओं से आपको अवगत कराने की कि इस केस में क्या क्या रहा। कई सारे इसमें अभी भी क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है उसके आंसर नहीं मिले। सौरभ की अगर बात करूँ, सौरभ से ही सौरभ की बात करते हैं। प्यार में अंधा हो जाना, वहाँ चले जाना, पता लगा कि आपको वाइफ डिच कर रही है, एक दिमाग में चीज़ आता है, बदला लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं इस लेडी को जिसने मेरे साथ ये किया। एक बदला आता है कि छोड़ो यार, रिलेशनशिप ही खत्म करो। दो तरह के माइंडसेट होते हैं ना। बिल्कुल सर। लेकिन सर देखिए बात वही होती है कि जब आदमी प्यार में पड़ता है तो फिर उससे बदला लेना नहीं चाहता। ठीक है, ये तो चीज़ है। एक बेटी का भी इमोशनल फैक्टर होता है कि भाई बेटी वही भी है है, मेरी, मैं बदला क्यों लूँ, मेरी बेटी का इस पर वही है ना सर, मुझे वही लगता है ना कि सर कहीं ना कहीं जब उसको ये पता भी चल गया होगा तो वो आंख बंद कर लिया कि यार बेटी है, इसके लिए चलो सह जाते हैं सब कुछ। जब प्यार था ही, और सौरभ लव मैरिज किया था, तो सबसे बड़ी चीज़ ये था कि लव मैरिज किया और बाद में उसकी वाइफ ही इस तरीके से करेगी, तो वो सोच रहा होगा पता चलने के बाद भी कि चलो यार कोई नहीं, मिट्टी डालो इस पे, रहते हैं साथ में, जो होगा देखा जाएगा। उसे लगा और ये एक टाइम चीज़ के के बाद ये लिए सुधर जाएगी, क्योंकि लव मैरिज है, प्यार तो ये मुझसे भी पूरा करती है, क्योंकि मुझसे शादी करी है। और शादी भी दोनों के पेरेंट्स एग्री नहीं थे इन दोनों की शादी से, ना मुस्कान के पेरेंट्स एग्री थे और ना ही सौरभ के पेरेंट्स एग्री थे, पर फिर भी उन्होंने इनकी शादी कराई। और देख लो उसका लास्ट में नतीजा क्या निकला। दोनों के पेरेंट्स ने खूब मना किया कि नहीं इससे शादी नहीं करनी, पर वो दोनों नहीं माने। उस टाइम उन दोनों में बहुत सच्चा प्यार था और आज उनका सच्चा प्यार देख लो। क्या ऐसा संभव हो सकता था कि मुस्कान के परिवार वाले लड़ने चले जाते, साहिल के फैमिली को समझाते कि आपका लड़का देखो क्या कर रहा है हमारी लड़की के साथ, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा, आपका लड़का क्या कर रहा है?
ऐसा भी तो हो सकता था, या सौरभ के परिवार वाले चले जाते वहाँ साहिल के परिवार के पास कि भाई क्या कर रहा है आपका लड़का, ये तो सौरभ जो है ये इसका पति तो सौरभ है मुस्कान का। क्या ऐसा कुछ सिचुएशन रही होगी? मेरे ख्याल से नहीं रही होगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि रहती तो कुछ और। हाँ, रहती तो शायद साहिल समझ जाता कि ठीक है भाई, इसकी बेटी भी है, इसका पति भी है, ये खुश है अपने परिवार में, मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को जाके बोलते कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी में आने की कोशिश करी, बेशक उसकी बेटी नहीं करा, पर सामने वाले एक बार जाता तो ज़रूर है ना कि भाई तू छोड़ दे मेरी बेटी को, वो शादीशुदा है, उसकी बेटी भी है। तो कई बार वो वहाँ से वो लड़का पीछे हट जाता है, या फिर कई बार लड़की पीछे हट जाती है कि ठीक है भाई, उसकी खुशी ज़िंदगी है, मैं क्यों बीच में दखल अंदाजी करूँ, क्यों उनकी ज़िंदगी ख़राब करूँ। तो पर आई थिंक वो लोग नहीं गए होंगे, जिसकी वजह से आज साहिल बीच में रहा और ये सब हुआ। क्योंकि गए होते तो कहीं ना कहीं एक बार तो बैक स्टेप करता ना साहिल। क्या कह रहे हो? और सर बड़ी चीज़ ये है ना कि मतलब लड़की की जो एहसास जो है उसकी, वो बोली मतलब बाद में अपने दामाद को ही बोली कि यार तुम लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करते हो, हमको फ़ोन करते हो, बोलते हो कि मैनेज करवा देने के लिए, हम जाते भी हैं, उसके बाद तुम दोनों है कि पति पत्नी आपस में फिर बात करने लगते हो, हम लोग को तो बिल्कुल साइड कर देते हो। तो फिर इसका मतलब क्या बनता है कि तुम लोग लड़ो, फिर हम लोग को भी आगे भेजो, उसके बाद तुम दोनों एक हो जाओ। तो इससे अच्छा फिर हमको ये मत ही बताया करो, तुम लोग आपस में शॉर्ट आउट कर लिया करो। तो ये भी चीज़ है कि वो बताए भी तो किसको बताए। और सबसे बड़ी चीज़ कि लव मैरिज कर लिया, उधर से ही फंस गया, इधर से ही फंस गया, तो वो जाए तो जाए किसके पास, ये चीज़ है। नहीं, देखो मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि लव मैरिज है तो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता, या फिर वो लड़की के पेरेंट्स से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि दोनों की फैमिली ने एग्री नहीं थी। अगर लड़की ऐसी है तो वो खूब जा सकता था मुस्कान की फैमिली के पास, वो बोल सकता था कि भाई तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है। एक तरफ तो उसने मुझसे लव मैरिज करी, दूसरी तरफ वो साहिल से जाके बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सौरभ से प्यार नहीं करती, जो भी है बात, जो भी था उसने उससे जाके बोला। तो वो बोल सकता था, सौरभ पूरे हक से बोल सकता था कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। अगर ऐसा ही कुछ था, उसे इतना ही प्यार था साहिल से, तो वो पहले क्यों नहीं गई साहिल के पास? उसने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी, या फिर उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? वो ये चीज़ भी तो बोल सकता था ना, सौरभ खुद भी जाके बोल सकता था उसकी फैमिली से। अपनी फैमिली से ना बोल पाए, ठीक है, अपनी फैमिली के भी 100 बातें होती है कि उसकी माँ उसे ताना देगी, देख ले तूने ही तो करी लव मैरिज, या फिर बहन बोल देती है हम क्या करें, तूने करी लव मैरिज, तू देख अब जैसा वो कर रही है, देख ले तेरा ही प्यार है ये। पर वो अपनी वाइफ मुस्कान की माँ से जाके बोल सकता था कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये, उसने शादी करी मुझसे, आप लोगों से भी लड़ी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, तो अभी साहिल के पास क्यों जा रही है? अब क्या मतलब बनता है इसका साहिल के पास जाने का? जब हम 3 हैं, हम खुश हैं, तो इसको बीच में साहिल में लाने की क्या ज़रूरत थी? और ये भी बात सच है कि साहिल के परिवार वालों पर भी दबाव अगर बनाया गया होता है, जैसे आपने शुरू में कहा हाँ। कि कुड हैव डिफरेंट थिंग, कि साहिल को भी उसके फादर को बुलाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है आपका बेटा, ये क्या क्यों घुस रहा है? अगर वो सिर्फ साहिल से भी बोलते तो भी शायद सर सिचुएशन अलग होती आज, क्योंकि इतना तो सभी समझ जाते हैं कि ठीक है भाई वो अपनी हैप्पी फैमिली है। दोष मान रहे हो इसका थोड़ा बहुत कि हाँ, parents, हाँ, मुस्कान के पेरेंटिंग मतलब मुस्कान के पेरेंट्स ने उसको अच्छे से नहीं करा बचपन से ही, कि भाई या तो वो ज़्यादा लाडली रही बचपन से, कि भाई एक होता है कि घर में एक ही लड़की है तो बहुत लाडली है, तो इसकी हर चीज़ हाँ करी जाएगी, हर चीज़ में मानी जाएगी। लेकिन अगर गलत कर रही है तो करेक्ट भी तो करना है ना उसको। सर कई जगह ऐसा भी होता है कि बेटियों को इतना वो मिल जाता है कि बेटियां बिल्कुल सर पे चढ़ के नाचने लगती है, जैसे अब मुस्कान ने करा, वो लाडली रही। मेरे हिसाब से अब जो सिचुएशन है उसको देख के मैं यही बोलूँगी कि वो लाडली रही होगी अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा, तो जिसके चक्कर में घर वाले हर चीज़ में झुकते चले गए होंगे। आज घर वाले इतने झुक चुके हैं कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। सही बात है। अब मान लो आगे समाज में बात होगी, क्या बोलेंगे कि आपकी बेटी ने देख लो तुम्हारी बेटी नहीं कराएगी, तुम्हारी बेटी, तुम अपनी बेटी को इतना समझते थे, ये करते तो हाँ तुमने और सिर पे चढ़ा लो अपनी बेटी को। लास्ट में समाज यही चीजें बोलता है कि और चढ़ा लो सिर पे अपनी बेटी को, देख लो तुम्हारी बेटी ने क्या करा। इवन कई बार तो बच्ची का क्या होगा, जो बच्ची है पालेंगे नाना नानी अब उसकी केयर करेंगे या दादा दादी केयर करेंगे? अब समाज के प्रेशर में आके करना पड़ेगा, नहीं भी करना चाहते होंगे। बच्ची को आगे फ्यूचर में पता लगेगा कि मेरी माँ ऐसी निकली, मेरा बाप, उसे अब भी पता है। हाँ। कई रिपोर्ट्स में अब भी ये बताया गया है कि उसकी बेटी ने ही बोला कि मम्मी ने पापा को मार के ड्रम में बंद कर दिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये है कि बेटी जब बार बार पूछ रही थी कि मेरे पापा से बात कराओ, पापा कहाँ है, पापा से बात कराओ, तब उसने बताया, तब वो खुद इमोशनल होगी कि मैंने ये क्या करा, मैंने एक बेटी से उसके बाप को छीन लिया। तब उसने अपने घर वालों को जाके पहले तो ये बोला कि मम्मी सौरभ के घर वालों ने सौरभ को मार दिया। जब उसकी माँ ने बोला कि ऐसे कैसे कोई अपने बेटे को मार सकता है, कोई नहीं मारता अपने बेटे को, ऐसा नहीं होगा, तुम गलत बोल रही हो, तो फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद ने बताया कि नहीं, उसके घर वालों ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है सौरभ को। तो कुल मिलाकर अगर परिवार टाइमली रिएक्ट करता, दोनों का परिवार मैं कह रहा हूँ, सौरभ का परिवार भी,
साहिल के परिवार पर दबाव बनाया जाता और साथ साथ अगर रिएक्ट करता मुस्कान का परिवार भी, तो शायद कुछ अलग स्थिति होती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर बच्चे गलती कर रहे हो तो बड़ों का फ़र्ज़ होता है उनको समझाना, और अगर वो फिर भी गलतियाँ कर रहे हो तो फिर बड़ों का फ़र्ज़ होता है उनको ठीक भी करना। वो चाहे ठीक किसी भी सेंस में करे, चाहे क्रिमिनल केस कराए उन पे, चाहे रिश्ता तोड़वाए, ताकि मौत तक स्थिति या हत्या तक स्थिति ना है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।